जिंदगी बड़ी ही खूबसूरत है, बस एक सही नजरिए की जरूरत है। इम्तिहान नहीं कि पास ही होना है, सफर है सुहाना, मजा लेने की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, विंग्स ऑफ थॉट्स, अ सिलेक्शन ऑफ मोटिवेशनल शॉर्ट स्टोरीज बाय ऋचा गौड़ प्रस्तुत करता है ऐसी कहानियां जो जिंदगी को खूबसूरत, खुशनुमा बना देगी। आपसे अनुरोध है कि बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी नई नई कहानियां आपके जीवन को भी उमंग और उत्साह से भर दें। इसी श्रृंखला में प्रस्तुत है आज की कहानी विश्वास। आज आईएएस प्रिलिमिनरी एग्जाम का रिजल्ट आया था। कोचिंग सेंटर के आगे भीड़ लगी हुई थी। सब लिस्ट में अपना नाम ढूंढ रहे थे। अचानक शिप्रा खुशी से चीख पड़ी, आई हैव डन इट। वो जोर से बोली। अपने फ्रेंड सर्कल में उसी का सिलेक्शन आईएएस मेंस के लिए जो हुआ था, तो खुश होना स्वाभाविक ही था। सभी दोस्तों ने उसे बड़े बुझे मन से बधाई दी, क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। मगर अनुज को दिल से खुशी हुई थी। ये बात अलग है कि उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, पर वो शिप्रा के लिए बहुत खुश था। मनी मन शिप्रा से बहुत प्यार जो करता था। बड़े सामान्य से परिवार का था अनुज। उसके ठीक विपरीत शिप्रा के पापा आईएएस थे, और शिप्रा के पापा ने ही अनुज का एडमिशन आईएएस की कोचिंग में करवाया था। अनुज ने सोचा था कि जब वो आईएएस क्लियर कर लेगा तो शिप्रा से अपने दिल की बात कहेगा। उसे पक्का यकीन था कि शिप्रा भी उसे दिल से प्यार करती है, और आईएएस बनते ही ये बचपन की दोस्ती रिश्ते में बदल जाएगी। शिप्रा ने अपने पूरे फ्रेंड सर्कल को प्री एग्जाम क्लियर करने की खुशी में पार्टी दी। पार्टी में सब दोस्त अपने अपने प्लान्स डिस्कस कर रहे थे। जब अनुज की बारी आई तो वो भी अपने प्लान के बारे में बताने लगा। बातों बातों में उसने सबके सामने शिप्रा से बोल दिया कि मैं जिस दिन भी आईएएस क्लियर करूंगा, उसी दिन तुम्हारे घर आकर तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। अचानक से ग्रुप में शांति छा गई। फिर शिप्रा जोर जोर से हंसने लगी और थोड़ा रुककर बोली, तुम आईएएस क्लियर करोगे? अपनी शक्ल देखी आईने में? भूल जाओ मुझे और कोई अपने लेवल की लड़की ढूंढो। ये कहकर वो फिर हंसने लगी। उसको जरा भी एहसास नहीं था कि उसने अनुज को कितनी कड़वी बात कह दी। अनुज कुछ नहीं बोला, चुपचाप वहां से उठा और घर आ गया। रात भर वो करवटें बदलता रहा। शिप्रा के कहे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। पूरा हफ्ता अनुज घर से बाहर नहीं निकला। घर में माँ ने बार बार पूछा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। माँ तो माँ होती है, बच्चा चाहे कुछ भी ना बोले, पर वो अनुज को देखकर बता सकती थी कि कोई ना कोई गड़बड़ तो है। उसने अनुज से कहा, बेटा पिछले हफ्ते तो तुम्हारा रिजल्ट आया था, क्या हुआ? अनुज कुछ नहीं बोला, बस छत की ओर देखता रहा। अब माँ से नहीं रहा गया। वो उसके पास आ गई और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, नहीं हुआ सिलेक्शन? तब तक अनुज के सब्र का बांध टूट चुका था। वो माँ से लिपटकर खूब रोया, फिर माँ को सारी बात बताई। माँ ने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम कभी भी आईएएस क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम एक बार असफल हो गए हो, या तुम्हारी किसी दोस्त ने तुम्हें बोल दिया है? मैं तुम्हारी माँ हूँ, आज तुमसे बोलती हूँ कि तुम आईएएस तो बनोगे ही, पर साथ ही साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी बनोगे। इस घटना से तुम्हें शिक्षा लेनी चाहिए। पहली ये कि अपने मद में चूर होकर कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना है। कड़वी बात नहीं कहनी है, किसी का मनोबल नहीं गिराना है। दूसरी ये कि कभी अपनी भविष्य की योजनाओं को किसी के सामने नहीं बताना है। बेटा देखो, तुम्हें असफलता जरूर मिली है, पर अभी भी तुम आगे भी आईएएस का एग्जाम दे सकते हो और अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। इतना विश्वास है मुझे तुम पर। और तो और, तुम्हारी तो कुंडली में भी लिखा है कि तुम आईएएस बनोगे। अच्छा माँ, मेरी कुंडली में है कि मैं आईएएस बनूंगा? उछलकर अनुज बिस्तर से खड़ा हो गया। उसके मन में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया था। उसने तुरंत अपनी सारी कॉपी किताबें उठाई और जुट गया फिर से आईएएस की तैयारी में। और इस बार उसने कोई चूक नहीं की। उसने अपनी कमियों को सुधारना शुरू किया। उसने देखा कि उसके पास ढेरों किताबें हैं, पर कोई भी एक किताब उसने ढंग से नहीं पढ़ी। इस बार उसने कुछ ही किताबों से बहुत गहन अध्ययन किया
उन्हें बार बार दोहराया। जो समय वो दोस्तों से गप्पे मारने में व्यर्थ गंवा देता था, उस समय को उसने अपने करंट अफेयर्स को सुधारने में दिया। नियमित रूप से एक न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया और लिख लिख कर याद करना शुरू किया। इन सब का परिणाम ये निकला कि उसने न सिर्फ आईएएस प्रीलिम्स ही क्लियर किया, वरन मेंस व इंटरव्यू में भी सफलता पाई। मिठाई का डब्बा लेकर जब वो घर पहुंचा तो माँ घर पर नहीं थी। पूजा के स्थान पर उसकी जन्म कुंडली रखी थी। उसने बड़ी उत्सुकता से कुंडली को उठाया और पढ़ना शुरू किया कि देखें और क्या क्या लिखा है इसमें। पर उसमें तो उसके आईएएस बनने का कहीं भी उल्लेख था ही नहीं। तभी माँ आ गई। उसने माँ से कहा, माँ, इस कुंडली में तो कहीं भी मेरे आईएएस बनने के बारे में नहीं लिखा, पर देखो मैं तो आईएएस बन गया। माँ मुस्कुराई। उसके हाथ में किसी पत्रिका का एक मुड़ा तोड़ा सा पन्ना था। माँ ने वो पन्ना उसे दिया और कहा, जरा पढ़ तो इसे जोर से। किसी की कविता की कुछ पंक्तियां थी। अनुज ने पढ़ना शुरू किया। जो विफलता शक्ति दे वरदान है वो, वेदना जो प्रेरणा दे, वेदना जो प्रेरणा दे प्राण है वो, और जिसकी ठेस भी उठना सिखाए, मार्ग का पाषाण भी भगवान है वो। माँ बेटे ने एक दूसरे को बड़े विश्वास से देखा और गले लगा लिया। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी थी ना? देखिए ना, जीवन में अगर एक भी व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो हमसे सच्चा प्रेम करे और हम पर, हमारी काबिलियत पर विश्वास करे, तो कितनी ताकत आ जाती है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।